आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने ईबे अकाउंट की बिजनेस पॉलिसी किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने ईबे अकाउंट की पॉलिसीज किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको अपने ईबे की अकाउंट की पॉलिसी दिखा देता हूँ। पॉलिसी दरअसल होती है 3 तरह की। नंबर 1 पे होती है पेमेंट, रिटर्न, शिपिंग। इनको आप मल्टीपल भी बना सकते हैं और सिंगल भी बना सकते हैं। इनका फ़ायदा क्या है वो भी मैं आपको शो करवा देता हूँ अपनी एक लिस्टिंग को ओपन करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम लिस्टिंग करते हैं तो हमें सारी चीज़ें मैनुअल ऐड करनी पड़ती हैं, जैसे पेमेंट पॉलिसी हो गया, शिपिंग हो गया। तो उसके लिए हम क्रिएट करते हैं बिजनेस पॉलिसी। उसका हमें ये फ़ायदा होता है कि हम हर लिस्टिंग में हमारा टाइम भी बचता है और हम मल्टीपल लिस्टिंग कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सीखना। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो आपने लाजमी से वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है। तो आपने वीडियो को लाजमी से लाइक कर देना है। तो सिंपल आपने अपने ईबे अकाउंट पे आना है और यहाँ पे क्लिक करके अकाउंट सेटिंग को ओपन कर लेना है। जैसे ही अकाउंट सेटिंग को ओपन करेंगे थोड़ा नीचे आएंगे, सेलिंग के ऑप्शन में आपको यहाँ पे नीचे बिजनेस पॉलिसीज का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी कुछ पॉलिसी यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है, लेकिन मैं आपको शुरू से न्यू क्रिएट करना बताऊंगा। आपके पास इधर इस तरह का कुछ नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल खाली होगा। तो सिंपल यहाँ पे आपको राइट साइड पे एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट पॉलिसी। अब यहाँ पे आती हैं पेमेंट, रिटर्न एंड शिपिंग। कौन सी पहले क्रिएट करना चाहते हैं? तो पहले हम क्रिएट कर लेते हैं पेमेंट पॉलिसी। मैं पेमेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे ले आया वो मुझे। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि पॉलिसी का नाम दे, तो मैं यहाँ पे यही लिख देता हूँ पेमेंट पॉलिसी 1। इस तरह आपने भी नाम रख लेना है अपने पेमेंट पॉलिसी का। उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन रखनी हो तो रख लें, क्योंकि ये ऑप्शनल है, वैसे भी चल जाएगी। उसके बाद नीचे आए, जो सबसे मेन इसकी सेटिंग होती है वो होती है, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या वैसे भी सेलिंग कर रहे हैं तो आपने इसको लाजमी से टिक करना है कि रिक्वायर इमीडिएट पेमेंट व्हेन बायर बाय इट नाउ। इसका मतलब है कि बायर जब प्रोडक्ट परचेज करेगा तो उससे पहले आपको पेमेंट देगा। तो आपने इसको चेक कर लेना है और सेव पे क्लिक कर देना है। इस तरह आपकी पेमेंट पॉलिसी बन जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। पेमेंट पॉलिसी होने के बाद आपने क्रिएट करनी है कि रिटर्न पॉलिसी कैसे करते हैं। तो रिटर्न पॉलिसी पे आपने क्लिक करना है और इसका भी नेम इसी तरह रख देना है। मैं रिटर्न पॉलिसी 1 रख देता हूँ। अगर डिस्क्रिप्शन रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। सबसे जो मेन सेटिंग होती है वो नीचे आती है इसकी सबकी। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि डोमेस्टिक रिटर्न, अगर आप इसे ऑन करते हैं, यहाँ पे देखें मैं इसको ऑन करता हूँ तो क्योंकि ये रिटर्न पॉलिसी है ये भी हमें रखनी लाजमी होती है। हमने अलाउड विद इन 30 डेज करने होते हैं। आप 14 डेज भी कर सकते हैं, 60 डेज भी कर सकते हैं। तो नीचे जो एक ऑप्शन आता है कि बायर शिपिंग पेड बाय, रिटर्न शिपिंग पेड बाय, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है बायर। अगर आप चाहते हैं कि बायर आपकी जो शिपिंग लेबल कॉस्ट होती है रिटर्न की वो पे करे तो आपने लाजमी से इसको बायर ही सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद रिफंड मेथड में आप मनी बैक भी कर सकते हैं और रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं, ये दोनों मस्ट हैं। और इसके बाद अगर आप इंटरनेशनल कर रहे हैं तो इसको भी ऑन करके इसकी भी वो ऐसी सेटिंग है वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपने सेव कर देनी है, आपकी ये रिटर्न पॉलिसी बन जाएगी। वो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं और आगे जो तीसरी पॉलिसी है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तीसरे नंबर पे आती है शिपिंग। इसको भी मैं क्लिक करके यहाँ पे भी वो वही कह रहा है कि शिपिंग पॉलिसी का नेम दें, तो मैं यहाँ पे शिपिंग पॉलिसी 1 रख देता हूँ। इसके बाद डिस्क्रिप्शन रहने दें। उसके बाद मेन ऑप्शन जो नीचे आते हैं हमने उनको लेके चलना होता है। सबसे पहले ऑप्शन है शिपिंग मेथड का। आपने इस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। आपने पहला ही सिलेक्ट करना है कि स्टैंडर्ड शिपिंग स्मॉल टू मीडियम आइटम, इसको सिलेक्ट कर लेना है। नीचे डोमेस्टिक शिपिंग में आ रहा है कि आपने कॉस्ट टाइप क्या रखनी है। यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, आपने फ्लैट वाला सिलेक्ट करना है लाजमी से। और यहाँ पे आपको मिल रहा है कि ऐड प्राइमरी सर्विस, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपनी कोरियर सर्विस
वो सिलेक्ट करनी है। जो ड्रॉप शिपर सिलेक्ट करते हैं या मैं जो रिकमेंड करूँगा वो आप स्टैंडर्ड शिपिंग 1 to 5 डेज बिजनेस डेज इसको रख सकते हैं। अगर आप मल्टीपल रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन ये मस्ट है इसको आप रख के सेव कर दें तो ये इस तरह यहाँ पे शो हो जाएगी। उसी तरह आपने इसको रखने के बाद क्या अब यहाँ पे आता है ऑप्शन कि अब आप अपने बायर को फ्री शिपिंग देना चाहते हैं या उसकी शिपिंग कॉस्ट लगाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप फ्री देना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफर फ्री शिपिंग, इसको आपने टिक कर देना है, ये ऑटोमेटिकली फ्री शिपिंग हो जाएगा। अगर आप शिपिंग देना चाहते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं अभी के लिए फ्री शिपिंग देना चाह रहा हूँ। उसके बाद आप एडिशनल सर्विस भी ऐड कर सकते हैं, रेट टेबल को रहने दें, इसका कोई इशू नहीं है। इंटरनेशनल शिपिंग अगर आप इंटरनेशनल बेस पे सेल कर रहे हैं तो वो ऑन कर सकते हैं। बाद औक़ात हमने तो यूएसए और यूके में करना होता है तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब लोकल पिकअप में आ जाता है कि अगर आप मतलब लोकल खुद जाके पिकअप करना चाहें तो इस तरह की इसको भी छोड़ दें। आगे जो सबसे मेन ऑप्शन आता है वो प्रेफरेंस होता है हैंडलिंग टाइम। यहाँ पे आपने 1 बिजनेस डेज भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मली चलता है वो 2 बिजनेस डेज होता है। ये आपके क्लब पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे अगर आप अमेजोन से कर रहे हैं तो आपको 1 से 2 दिन में डिलीवरी मिल जाती है। अगर आप अली एक्सप्रेस से कर रहे हैं फिर 4 से 5 डेज होता है, आप 4 डेज रख लें अगर अली एक्सप्रेस से कर रहे हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है एक्सक्लूड लोकेशन, ये ऑप्शनल है, इसको भी आपने लाजमी से ये ऑलरेडी टिक होंगे इनको आपने देख लेना है और डन कर देना है। इसके बाद सेव करेंगे तो आपकी तीसरी पॉलिसी यानी कि शिपिंग पॉलिसी भी बन जाएगी। जैसे बनेगी वो इस तरह शो हो जाएगी। तो इस तरह आप अपने बिजनेस पॉलिसी को क्रिएट कर सकते हैं। अगर मज़ीद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट में पूछना है, मैं फ़ौरन रिप्लाई कर दूंगा। और आपने इस वीडियो को लाइक किए बगैर नहीं जाना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।